खाने से तो ठीक हो जाएगा, प्लेटलेट ज़्यादा हो जाएगा। हमारा क्लासिकल मेडिसिन है अग्नितुंडी, वो खाने से प्लेटलेट ही है, जठराग्नि को ठीक कर देगा तो प्लेटलेट बढ़ जाएगा। जठराग्नि का जो वीक होता है उनको प्लेटलेट और डेफिसिटी होता है, समझा ना जी। तो आप एक एक बीमारी के सर्च करके बेसिक हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल इन ले भाजिए। एक औरत आदमी, एक लेडीज 10 साल का उनका बच्चा नहीं हुआ था, जब हमारा एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में था वो भी है। 1 साल ट्रीटमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनका गायनिक प्रॉब्लम सब ठीक है, लेकिन कोल्ड है, ठंडा, स्नोफिल ज़्यादा है, वो नहा नहीं सकते, एसिडिटी ज़्यादा है। आपको जो आपका जो हिस्टा 500 से 1000 खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहाने नहीं है। वो पीसी महापात्र हमारा उड़ीसा से टॉप डॉक्टर जो है गायनिक का, वो भी उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। कहला उनने हार्मोन लीजिए, कहला हम हार्मोन नहीं ले। हम तो गए थे भुवनेश्वर, हम बोला बुद्धेश्वर कॉलोनी में थे, हमको बोला भाई हमारा जो छोटा भाई का वही ऐसे ऐसे होता है, आइए ना, बोलते समझाए। हम देखा, हमको वो कुछ नहीं ज़रूरत है, हम सिर्फ उनको ब्लड प्यूरिफाई और एसिडिटी और ठंडा का दवाई दे देते हैं। सिंपली गायनिक का दवाई ज़रूरत नहीं है। ये ठंडा के लिए हम जो एक बनाया, एसिडिटी के लिए जो बनाया, आपका जो हरिरा बहड़ा जो त्रिफला बोलते हैं, जी जी, हरा बेड़ा, गीलोय, सरपुंखा, गोनियारी, हल्दी, इसको एक क्वाथ देते हैं, वो टॉक्सिन को निकाल देता है। और आपका एसिडिटी क्यों होता है? एसिडिटी ठंडी होने से आपको पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, 3 एसिडिटी होता है, जो उनको खाना नहीं मिलता है, अंदर नहीं जाने से वो एसिड क्रिएट कर देता है। एसिड ज़्यादा क्रिएट होने से एसिड यूरिक एसिड भी होता है। तो जो हमारे शरीर का जो रस है, ये पैनक्रियास, एंजाइम, बीटा जो से इंसुलिन आता है, वो हमको हमारा खाद्य में, हमारा फूड में जो रस होता है, वो मिला करके रसक रंजन से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, यूरिया, प्लाज्मा कार्पासल जो होता है, वो तो होता है, ये क्रिएट है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जाने से ये हमारा सप्तो धातु है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, देन, शुक्राणु, डिम्बाणु। वो जो यूरिक एसिड इसके साथ मिल करके आपको जो रस से मिल करके जो जाता है, लास्ट होता है कि डिम्बाणु क्रिएट। तो डिम्बाणु उससे सेल को डैमेज कर करके लेता है, और डिम्बाणु 5%, 6% होता है, और तो कंसीव नहीं होगा, कंसीव होगा नहीं। तो हम बोला आपका जरूरत नहीं गायनिक का दवाई, हम दिए हैं उन लोग को, ये क्वाथ दिए हैं, खाने के पहले 30 मिनट का अगले 20 ml गुड़ का साथ, वो जो डाइल्यूट कर देता है को एसिड को, उसके बाद खाना खा लीजिए, होता नहीं। उससे हम पहले बार वो चंद्रप्रभा बोटी देते हैं, 2 चंद्रप्रभा बोटी। अच्छा। और खाने के बाद दिन और रात को आर्गोवर्धिनी बोटी, इन्फेक्शन के लिए, और कुछ नहीं। और शाम को 5 बजे उनको दिए हैं सुतोशेखरोस कामोदुधा प्रबाल पंचामृत, ये देते हैं। ये आपका जो एसिड फॉर्मेशन को चेक करता है, इसीलिए हम दिए हैं घी 3 ड्रॉप, मधु 1 ड्रॉप, मिला करके खा लीजिए, एसिड चेक हो जाता है। और रात को खाने के बाद एक चिंतामणि चतुर्मुख रस, दूध 1 कप, आंवले का चूर्ण 2.5 का, ये कंटिन्यू हुआ, 2 महीने चला गया। उन्हें बोला हमारा गायनिक तो रुक गया, 29 से होता है, लेकिन कोई तो रुका नहीं, आज तो आवत का दवाई खाने से हमारा रुक गया। मुझे ठहरो और 15 डेज ठहरो और 25 डेज ठहरो, हम बोलेंगे आपको। तो
25 डेज हो गया, कल हमारा तो हुआ नहीं पीरियड, क्या करेंगे? आप टेस्ट कर लीजिए, यूरिन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया, विश्वास हुआ नहीं, कटक चला गया। तो बोला तो वो भी पॉजिटिव है, बोले तो ठीक है, तो दवाई बंद कीजिए। तो मतलब आप आईवीएफ को भी चैलेंज कर देंगे? हाँ हाँ हाँ, ये तो बच्चा इतना बड़ा हो गया, 10 साल हो गया। आईवीएफ के बारे में पता तो होगा आपको, क्या होता है आईवीएफ? इन विट्रो फर्टिलिटी वाला जो प्रोसेस होता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। होता है। ये देखिए, ये सिंपल का चीज़ है। इतना बड़ा डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल कहाँ है? 1 साल ट्रीटमेंट हुआ, किसी वहाँ पर तो 4 महीने ट्रीटमेंट किया, पता नहीं चला। ये तो कॉमन का चीज़ है। यही जैसे है आपका जो किडनी फेलियर होता है, हर आदमी को दवाई देते हैं और लास्ट के आपका क्या डायलिसिस होता है, देन गोन टू हेवन। नहीं, आप अभी भी आयुर्वेदिक का ऐसा दवा है, आपका जो यूरिया को कंट्रोल करने का स्पेशल दवाई है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का स्पेशल दवाई है, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने से स्पेशल दवाई है। वो हम मिला जुला करके देते हैं दवाई। अब जैसे आपका जो देखिए, हम किडनी फेलियर के लिए क्या क्या दवाई हम देते हैं। पहले आप सुबह 2 चंद्रप्रभा गोली। तो आपको पूरा याद कैसे है? मतलब ये तो होता है कि नुस्खे चलिए, हाँ मतलब जैसे वो डॉक्टर को याद होता है एमबीबीएस को अपने दवाइयों के नाम, वैसे आपको क्वांटिटी सब ये सब पूरी याद है। तो स्मृति अभी आपकी उम्र मुझे लगता है 60 के ऊपर होगी अभी स्मृति। तो स्मृति लोप नहीं हुआ आपको, जो पुरानी इतना पढ़ा था आपने? हम तो देते हैं इधर बैठ के। आप जो कोई पेशेंट आएगा, हार्ट का, लीवर का, स्प्लीन का, आपका जो किडनी का जो उसको प्रॉब्लम होता है, आपका कैंसर का जो प्रॉब्लम आता है, हम प्रिस्क्रिप्शन फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना याद कैसे है आपको? कुछ खाते हैं क्या अपनी स्मृति बढ़ाने के लिए? स्मृति बढ़ाने के लिए हम कोई खाया नहीं कि, लेकिन है वही जो चीज़ स्मृति, जो हमारा ये बेटा हमारा रिसर्च किया है, अभी इनको रिसर्च किया है, उनका जो ब्रेन है ना, उनको वो जो ब्रेन है, हमको हमारा ज़्यादा ब्रेन उसका है, ये बच्चे का, आपके बच्चे का। ये जान लेते हैं ना कैसा कोई चीज़ क्या क्या करते हैं। ये है हमारा जड़ी बूटी। एक हम दिखाया बेटा को, देखो बेटा, एक जोड़ी इनको खाने से, एक आदमी 8 महीने खाने से उससे शरीर भी फिनिश हो जाता है, उसका ब्रेन सो उससे ज़्यादा हो जाता है, उस ऊपर वाले को साथ से टक्कर देता है। आपको जैसे स्वामी विवेकानंद पृष्ठा उल्टा करके बोल देते हैं, काम तो पृष्ठा में कौन है, यही हो सकता है। हम दिए हैं, अब बना करके हम देंगे। अभी यहाँ जाने से हम बना करके देंगे, ब्रेन अच्छा से हो जाएगा, भूलेगा नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम आपको शरीर में आएगा नहीं। वो जो अमृत तो इधर आते हैं लोग, अमृत और तो जो खाने के लिए, पाने के लिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। ये आप अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? मतलब अतिशय दावे नहीं कर रहे हैं कि जैसे ये जो बोलते हैं हम, वो जो क्या चीज़ है हम बोल भी देते हैं। आप मलकंगनी, ज्योतिषमूर्ति, संस्कृत में उसको ज्योतिषमूर्ति बोलते हैं, हिंदी में मलकंगनी बोलते हैं। आप बोल रहे हैं एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी पदार्थ को खाने से आपकी स्मृति बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है? एक ही चीज़, एक ही थोड़ा सा शोधन करेगा मधु के साथ मिला करके, और 4-6 चीज़ को मिला करके शोधन करने के लिए डेली आपको 50 ml खाने से 10 मिनट के अंदर वो हुश चला जाएगा। हुश चला जाने से बाद उनको पता चला जाएगा हम कहाँ से आए हैं, क्या हैं हम। घंटे आध घंटा बाद वो सेंस आ जाएगा। सेंस आने के बाद उस दूध और भात मिला करके खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। इसी से पालन करने से 1 महीने से उनका स्मृति शक्ति इतना बढ़ जाएगा, कोई बता नहीं सकेगा। और दूसरे महीने खाने से उसका ज्योति बढ़ जाएगा, नेत्रो ज्योति, और शरीर का भी ज्योति बढ़ जाता है। अच्छा, शरीर की जो चमड़ी की चमक होती है, चमड़ी की चमक भी हो जाती है, बुढ़ापा चल जाता है। ऐसे भी दवाई है, वो दिया है।
मतलब जो समय उम्र से पहले जिनको बुढ़ापा आ जाता है उनका बुढ़ापा बोल रहे हाँ हैं। बुढ़ापा। जिसको उम्र से आता है उसका हाँ, तो नहीं जाएगा। एक छोटा छोटा सा दवाई खाने से 500 साल, 600 साल, 1000 साल जीवित रह सकता है। नहीं जी, ऐसा रहेगा तो आप ही नहीं खा लोगे। नहीं, हम तो खा लेंगे नहीं, परिवार के रहने से बहुत ज़्यादा हमारा जो घर का परिस्थिति, हम किसी को भी डिपेंड नहीं किया, अकेले हम सब किया। घर में हमारा भाई है, भाई सब कुछ किया जी। तो हम इधर उधर भटकते रहे, इसलिए। तो आपकी जॉब वॉब है? जॉब नहीं है किया, हम घर में है। प्रैक्टिस की है आपने प्रैक्टिस आयुर्वेद? किया, बालेश्वर में 5 साल चला गया, भुवनेश्वर में 3 साल, जोड़ा बोर्डविल है 10 साल, ऐसे ऐसे हम घूमा। बालेश्वर में मेरा जो पापा भी, मेरा फादर भी वैद्यराज थे। वैद्यराज थे। मेरे फादर का फादर वो भी वैद्यराज था। वैद्यराज जीवक उधर से ही थे क्या, आपके क्षेत्र से? वैद्यराज जीवक का नाम सुने आपने? सुने? पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं किस क्षेत्र से वैद्यराज जीवक, लेकिन उनके गुरु ने भेजा, जाओ संसार में ऐसी जड़ी बूटी खोज के लाओ जिसमें एक भी औषधि गुण ना हो। बंदे ने बहुत ढूंढा, 1 साल तक उसको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें कोई भी मतलब औषधि गुण ना हो। सब में कुछ ना कुछ औषधि गुण थे। मतलब सड़ा से सड़ा पौधा भी जिसको हम कचरा मान रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ औषधि गुण है। तो आयुर्वेद की क्षमताएं असीमित है, हमें ज्ञान कम है। आपने जो दावे किए कितने सच है कितने झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात है कि हमें प्रचारित करना होगा। देखिए जो क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड को दबाने का दवाई अब तक अंग्रेजी का दवाई नहीं है। तेज पत्तर का पत्ता, तेज पत्ता पानी उगाल कर खा लीजिए। हाँ। धनिया का पानी उगाल करके खा लीजिए, देखिए एक महीने में आपका क्रिएटिनिन कितना कम जाएगा। क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होता है? किडनी की बीमारी डैमेज हो जाता है। वाह सर, वही वही तो चीज़ है। किडनी फेलियर का 3 चीज़ है। अच्छा। 1 है यूरिया, 2 है क्रिएटिनिन, 3 है यूरिक एसिड। अच्छा अच्छा। और वो आजकल जो दवाइयाँ खाते हैं कुछ जो बोलती है कि ज़्यादा ओवरडोज आपके लीवर को अफेक्ट कर सकता है, उसमें क्या बढ़ जाता है अपना? अब जो अंग्रेजी का दवाई जो देते हैं, हाँ जी, हाँ। ज़्यादा दवाई खाने से नुकसान है लीवर। नुकसान होता है। गवर्नमेंट WHO पास कर दिया है, ये दवाई ठीक है, ये है से है। 2-4 साल जाने से बात कर दिया है कि ये दवाई साइड जो इफेक्ट अभी जो दिया है अभी कि आपका जो डायबिटीज का भी एक दवाई है, आपका जो बुखार के लिए जो दवाई है पैरासीटामोल, वो भी 60 दवाई को बैन कर दिया जाए। पहले पास किया अभी क्यों बैन किया? तुम रिसर्च करके दवाई को देते हैं लोगों को, विदाउट रिसर्च तो नहीं देते हैं, तो फिर बैन क्यों किया? लेकिन हमारा आयुर्वेदिक कितने साल से, 1000 साल से होता है, लेकिन किसी को बैन अभी तक नहीं होता है। चरक जो क्लासिकल मेडिसिन देते हैं, थोड़ा बैन होता है क्या? किसी को नुकसान होता है? किसी की नुकसान? आप इतना दवाई खा लीजिए एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 ठो गोली खा दे लीजिए अंग्रेजी का दवाई खत्म हो जाएगा। ये हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सोल्व किया। पैरालाइज का बारे देखिए, पैरालाइज इतना बड़ा साइंस डेवलप किया, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल दीजिए पैरालाइज ठीक नहीं होगा। क्यों? पैरालाइज आपका देखिए, जो हमारा आयुर्वेदिक में बोलते हैं वायु पित्त प्रकोपित होकर जोन से जगह में वो को क्लॉट हो जाता है, उसको पैरालाइज हो जाता है। तो क्लॉट को निकालने के लिए ब्लड को जो आपका जो एलोपैथिक में जो कहता है बाईपास सर्जरी, हमारा बाईपास सर्जरी हमारा पास में है। शुद्ध शेखर रस, चिंतामणि चतुर्मुख रस, ये प्रबाल पंचामृत रस, ये बाईपास सर्जरी को ठुक कर ले जाएगा। आप जो लोगों को 2-4 लाख रुपए बाईपास में खर्च हो रहे हैं बोल रहे हैं आप, ये आप जो बताएं 10,000 से वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दवाई ले लेगा। तो फिर क्यों नहीं आते लोग आप लोग के पास? लोग आते हैं, जो जानते हैं वो आते हैं। तो क्यों नहीं जानते लोग उधर ज़्यादा लोग क्यों नहीं जानते? उधर तो हम पेशेंट बहुत ट्रीटमेंट किया उधर। हमारा हम पहले छोड़ दिया 5 साल अगले ये बालेश्वर को, वो गया था, फिर भी हमको बुलाया, फिर हम गया। अभी वो भी हमारा पेशेंट है, हम ट्रीटमेंट किया। एक पेशेंट है, वो कंपनी में चाकरी किया था, मुर्मू सम, वो 8 साल ऐसे ही रह गया।
हम गया, एक महीने हुआ नहीं है, दवाई दिए हैं, अब हाथ और पैर पूरा ठीक हो गया। और ये जो बाबा रामदेव जी ने दावे किए थे फलाने कोरोना के टाइम पे हमारी वो सुनते नहीं है। बाबा रामदेव जी जो बोला ठीक बोला। क्या वो ठीक बोला? ठीक बोला। तो मतलब जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये पागल है? पागल नहीं है ये सर, पागल नहीं है। उनका बारे उन बोलते हैं, जो एलोपैथिक दवाई के बारे उन बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाला इन ये आप उनका साइड बोलते हैं, होम्योपैथिक वाला उनका साइड बोलते हैं। तो उनका जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, उनको सोचना चाहिए कौन सा ठीक है कौन सा भूल है। तीनों को मिलके एक मंच पर आना चाहिए और विमर्श करना चाहिए। हमारा शिक्षा भी है, BAMS बोलते हैं ना, BIMS है हमारा ऑल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल। हम किया था 13वां आदमी उड़ीसा में पास किया हुआ, ऑल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल किया है हम लोग, हमको दिए हैं। हम वो जो हमारा भुवनेश्वर में एक ऑफिस हुआ, सम साहू ने किया, उनका वाइफ आपका डायरेक्टर और मैं चेयरमैन। अभी BIMS कॉलेज भी खुला हुआ, अब सबको मालूम होता है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब जानते हैं। हमको दिए हैं गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट 65 एलोपैथिक दवा यूज करने के लिए। बाकी हमारा ये मैं प्रैक्टिस कर ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमको प्रिपरेशन के बारे हमको दिया है हमारा सोसाइटी। कॉलेज भी है, तिरमल कॉलेज एक था, वो में हम गए पढ़ाने के लिए, हम गए। तो ये हम जो एक दूसरी चिकित्सा पद्धति की आपस में लड़ाई नहीं है, ये मिलके भी काम कर रही है। करेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, वो को विश्वास उनका हमारा पार नहीं है। थोड़ी विध पद्धति अलग अलग है, अलग अलग होता है। हम लोग जड़ पे काम करते हैं, वो ऊपरी सिम्टम से काम करते हैं। ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मुझे ज्यादा हमारे से रूट से बीमारी निकल जाता है, और अंग्रेजी दवाई का बीमारी रूट से निकलना नहीं। जी। ये तो हम एक एग्जांपल आपको दे दिया ना, गायनिक के बारे। हाँ, आपने गायनिक का एग्जांपल दिया, आपने IVF को चैलेंज किया, आपने बाईपास सर्जरी को चैलेंज किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बारे में जाने। क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी। डायलिसिस को भी आपने वो किया? डायलिसिस, जब डायलिसिस और डायबिटीज होता है, और डायलिसिस आपका जो होता है, यूरिया का थोड़ा सा कम होता है, 160 से भी चला जाता होगा ट्रीटमेंट। यूरिक एसिड ज़्यादा, हमारा शरीर में यूरिक एसिड 1.5 to 1.5, उससे ज़्यादा होने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हमको मालूम होगा। अच्छा। क्रिएटिनिन भी 0.5 to 1.5। अच्छा, इससे ज़्यादा होने से भी हमको मालूम होगा कि ये बढ़ जाता है, तो वो रोकेगा, फुल क्योर हो जाएगा। हम किया बहुत, हम तो बेटा को पूछिए ना, कितने आदमी हमारा घर आते हैं किडनी पर। ये सारे जो हमारा एरिया में आसपास में सब लोग जानते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है, टेस्ट किया, हमारा पास आ गया, हम दे देते हैं दवा, ठीक हो जाता है। तो ऐसे होगा। हम किया, प्रैक्टिकली हम किया। देखिए एपिलेप्सी के बारे, एपिलेप्सी जानते हैं ना? एपिलेप्सी दांत के गिर जाते हैं। हाँ, एपिलेप्सी, वो उसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं। वही मिर्गी बीमारी हम किया, हमारा दादाजी ने ठीक किया, मेरे बाप के ठीक किया, हम भी ठीक किया। और ये जो आगे की जनरेशन है, वर्तमान युवा पीढ़ी, ये भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रही है, और ये वर्तमान में आपने कहा रिसर्च नहीं किया। हम रिसर्च ज़्यादा कर दिया। जो मिर्गी का बीमारी 4 साल 6 साल हो जाता है, वो ठीक नहीं किया, हम ठीक कर दिया है। तो है, सब कुछ है, लेकिन रिसर्च नहीं है। जो आते हैं आयुर्वेदिक, जो आते हैं BMS करते हैं, वो उधर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा आयुर्वेदिक। प्रैक्टिकली आपको करना होगा, कोई दवा आपको बनाना होगा, डेटा लिखने होंगे, लाएगा, डेटा लिखने होंगे, नए रिकॉर्ड्स, नए जो है अपने क्लेम करने होंगे कि हमने ये क्योर किया है, उसकी फिर डाटा संग्रहण